Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्वागत है दोस्तों आपका IELTS विद नीरव चैनल पे। मेरा नाम है नीरव एंड ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लिसनिंग एग्जाम में आप कैसे कंसंट्रेशन को मेंटेन रख सकते हो। तो आशा रखता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों लिसनिंग एक बहुत ही इजी सेक्शन है IELTS एग्जाम में। काफी सारे स्टूडेंट्स 8 बैंड तक इजीली स्कोर कर देते हैं, लेकिन दूसरे साइड ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। उनमें से एक प्रॉब्लम है कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे मैं काफी लंबे समय से सोच रहा हूं कि कंसंट्रेट ना कर पाने के कितने रीजंस होते हैं। जिन स्टूडेंट को ऐसी प्रॉब्लम्स आई है मैंने उनसे पूछा भी है, तब मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली एंड यही सारी इंफॉर्मेशन ये वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। दोस्तों एक सबसे जो मुझे कॉमन रीजन मिला जिससे हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो ये है कि हमें समझ नहीं आता है कि वो क्या बोल रहे हैं। अगर ये केस है तो आपको अपना इंग्लिश इंप्रूव करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको इतना इंग्लिश आना चाहिए कि वहां पे जो स्पीच चल रही है वो आपको समझ आए। अगर वो समझ नहीं आएगी तो आंसर तो दूर की बात, आप खुद ही बोर हो जाओगे, कॉन्सेंट्रेट तो दूर की बात है, वो तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे अगर आप वो कैटेगरी में हो तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश इंप्रूव करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको वो जो समझ तो आनी ही चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक होती है। वहां पे इतनी कोई हाई लेवल ऑफ वोकैबुलरी का यूज नहीं होता है। तो अगर वो आपको समझ नहीं आ रही है, दूसरी डेट लेने से पहले आपको अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहिए। अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं कि उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मुझे फीवर था, हेडेक था, भूख लगी थी, वॉशरूम जाना था। तो ये सारे फैक्टर्स पे हम काम कर सकते हैं। अगर आपकी एग्जाम 11 बजे है तो सुबह कुछ लाइट नाश्ता कर लीजिए। इतना हैवी मत खाइए कि आपको पेट में कुछ होने लगे, इतना हैवी नहीं, लेकिन एक लाइट आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो ताकि आपको भूख ना लगे ड्यूरिंग द एग्जाम। आप प्रॉपर वॉशरूम या सारी चीज खत्म कर सकते हो। अगर आपको सुबह ऐसा लग रहा है कि मुझे फीवर है, हेडेक है, तो एटलीस्ट आप एक टैबलेट खा लीजिए। अब उसके अलावा मुझे जो एक रीजन मिला था, मुझे भी स्ट्रेंज लगा, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा बताया कि जो रूम था उसमें एसी बहुत ही ज्यादा चिल्ड था। ये मैंने खुद भी फेस किया हुआ है। तो अगर ऐसा कोई भी केस है तो पहले ही कोऑर्डिनेटर्स को बता दीजिए कि यहाँ का एसी स्लो कीजिए, एसी बहुत ज्यादा फास्ट है, मैं बैठ नहीं पा रहा हूं। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है एंड ये ऐसा छोटे छोटे फैक्टर्स है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स यही सारे फैक्टर्स की वजह से अपने मार्क्स गंवाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए भूख लगी है तो यार एक बाजू लिसनिंग का ऑडियो चल रहा है, दूसरी साइड आपका माइंड खाने में लगा हुआ है, यार ये खाऊंगा, बाहर जाके ये खाऊंगा, भूख लगी है, तो कॉन्सेंट्रेट आप नहीं कर पाओगे। सेम एज एसी बहुत फास्ट है, तो मतलब एक फिजिकल सिग्नल जाएगा आपके ब्रेन तक, मुझे बहुत ठंडी लग रही है, तो उस टाइम पे भी आप फोकस नहीं कर पाओगे। ये बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स है, लेकिन अगर आप ये सारे फैक्टर्स पे ध्यान नहीं दोगे तो उनमें से एक फैक्टर आपके मार्क्स कम कर सकता है। तो आपको ये सारी चीजों को कंसिडर करना चाहिए। अब उसके अलावा तीसरा जो फैक्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारे स्टूडेंट्स एक माइंडसेट करके आते हैं कि ये एग्जाम में लिसनिंग में मुझे 8 बैंड लाने ही है। लाओ, ये स्कोर का टारगेट रखना बहुत ही जरूरी है, लेकिन जब आपकी एग्जाम स्टार्ट होती है ना, भूल जाओ कि आपका कोई टारगेट है। क्योंकि क्या होता है, 8 बैंड का वो टारगेट सेट करके आए होते हैं। फुल फोकस होता है कि फर्स्ट सेक्शन में मुझे सारे करेक्ट आंसर्स लिखने हैं, सेकंड सेक्शन में मुझे सारे करेक्ट आंसर्स लिखने हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो सेक्शन 1 में 1-2 आंसर मिस कर देते हैं, अगर आंसर कैच नहीं कर पाते, तो वो ऐसा सोचते हैं कि यार खत्म, तीसरे चौथे सेक्शन में तो मार्क्स जाने ही वाला है, पहले में भी चले गए, अब मैं 8 बैंड ला ही नहीं सकता। ये सोच के वो कॉन्सेंट्रेट करना बंद कर देते हैं। यहाँ पे माइंड ये सोच रहा है कि यार मुझे नेक्स्ट एग्जाम देनी पड़ेगी, मैं स्कोर नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे स्पीच चल रही है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे एक टारगेट रखना बहुत ही अच्छी बात है, मुझे 8 बैंड लाने, 9 बैंड लाने, लेकिन जब एग्जाम चल रही है कोई भी बैंड स्कोर आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। आपका सिर्फ एक गोल होना चाहिए, जो भी मैं सुन रहा हूं उसमें से मुझे करेक्ट आंसर कैच करने हैं। ये गोल के साथ अगर आप एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तो इवन तो अगर आप पहले सेक्शन में 1-2 मार्क्स लूज करते हो, 1-2 आंसर कैच नहीं कर पाते हो, तो भी आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको 3rd एंड 4th सेक्शन टफ ही मिलेगा, कोई भी एक सेक्शन टफ हो सकता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके केस में वो फर्स्ट सेक्शन है, किसी और के केस में सेक्शन 4 होगा।
तो यहाँ पे कभी भी ऐसा अज्यूम न कीजिए कि मेरे सेकंड एंड थर्ड या फोर्थ सेक्शन में मेरे 2-2 मार्क्स जाते ही जाते हैं तो यहाँ पे भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके फर्स्ट सेक्शन में भी जा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, कभी भी ड्यूरिंग द एग्जाम ऐसा मत सोचिए कि अब मैं फेल हो जाऊंगा, अब मेरे बैंड स्कोर कम आएंगे, या ऐसा तो बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। यहाँ पे मैंने फेल वर्ड का यूज किया इन द सेंस कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट 6.5 है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं होंगे तो आप खुद को फेल गिनते हो इस हिसाब से। बाकी आईएलटीएस एग्जाम में फेल या पास जैसा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप आईएलटीएस लिस्टिंग में प्रॉपर कंसंट्रेशन से एग्जाम अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड ये अगर ये सारी चीजें आप ध्यान में ही रखोगे सिर्फ, तो आप एक अच्छा स्कोर ले पाओगे। ये सारी बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो इनमें से कोई भी एक फैक्टर की वजह से कम हो चुका है, तो आपका नहीं होना चाहिए। तो एक बार आप ये वीडियो को जरूर से देखें, ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके खुद का एक सॉल्यूशन बनाइए कि मुझे इस तरह से काम करना है। ये सारे मेरे टिप्स थे, ट्रिक्स थे, लेकिन आप खुद के भी बना सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं हेवी नाश्ता करके जाऊंगा तो मैं कंफर्टेबल रहूंगा, वो कीजिए। अगर आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो कीजिए, लेकिन ड्यूरिंग द एग्जाम आपका कंसंट्रेशन लूज नहीं होना चाहिए। आप फुल्ली फोकस्ड एग्जाम देने चाहिए। तो बस ये वीडियो में इतना ही। आशा रखता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी ये चीज सीख सके। अगर वो भी आईएलटीएस एग्जाम दे रहे हैं तो कंसंट्रेशन के बारे में ये एक वीडियो देख सके, ताकि वो भी फुल कंसंट्रेशन से आईएलटीएस लिस्टिंग की एग्जाम दे पाए। अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, मैं वहां पे आपसे बात करूंगा। अगर आप आईएलटीएस की बेटर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मेरी एप्लीकेशंस यूज कर सकते हो, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। बहुत सारा स्टडी मटेरियल है एप्लीकेशंस में, बहुत सारे टिप्स है, ट्रिक्स है, आप प्रॉपर प्रैक्टिस भी कर पाओगे। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो जल्दी एक फ्रेश कंटेंट के साथ से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।